नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ और स्कैनर के बारे में समझने वाले हैं। लास्ट टाइम आप लोग को याद होगा तो मैं बताया था यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंतर्गत स्कैनर में फाइंड बेटा करके एक यहाँ पे स्कैनर आया है, ठीक है ना। इसको हम लोग कुछ और टूल्स के साथ समझते हैं। तो अभी मेरे पास ना एक इंडिकेटर है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग मास्टर वर्जन 2 के नाम से। तो हम लोग क्या चाहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए हम लोग उस दिन देखे थे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले वो इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, और टाइम फ्रेम में यहाँ पे 30 मिनट्स का सिलेक्ट कर लेता हूँ। 30 मिनट्स के ऊपर टाइम फ्रेम पे हमें फाइंड करना है। तो जैसे हमें बाय सेल सिग्नल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये बाय यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो अलर्ट कंडीशन में मैं इसमें कोड में अगर दिखाऊँ तो अलर्ट कंडीशन में मैं वो बाय यहाँ पे लिख के रखा हूँ। जब यहाँ पे आएगा तो इस अलर्ट कंडीशन में बाय है एंड सेल है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मैं स्कैन करता हूँ तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 500 में से हमें फाइंड करके ये दिखाएगा। तो 4 सिंबल्स आया। ये कौन से 4 आया? तो जिसमें भी लास्ट में बन रहा है, जैसे SBIN में देखिएगा तभी लास्ट कैंडल के ऊपर बन रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख गया ये। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि लास्ट पे हमें ना दिखे, सिर्फ अब मैं इस तरह, जैसे मान लीजिए स्टार्ट टाइम हमने कुछ टाइम सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद अगर कोई भी कैंडल के ऊपर बना है तो वो हमें फिल्टर होकर के मिल जाए। ऐसा हम लोग कुछ टास्क चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, एक तो स्टार्ट टाइम यहाँ पे मार्क कर लिया हूँ, इसको लॉग दिखा दिया हूँ, और ये यूनिक्स फॉर्मेट में आता है तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। इस नंबर का हमें जरूरत होगा, ठीक है ना। इसको मैं स्टोर करके रखा हूँ, जब जब सिग्नल जनरेट होता है तो कुछ इस तरह से, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए जैसे हॉर्स लॉन्ग कंडीशन एंड शॉर्ट कंडीशन के रूप में है यहाँ पे, एंड 2 डेज बाय टाइम एंड 2 डेज सेल टाइम, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर लिया हूँ और डिस्प्ले रन कर दिया हूँ कि जिससे चार्ट पे ये ना डिस्टर्ब करे हमें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, तो इसको मैं यहाँ से रीसेट कर दे रहा हूँ और लास्ट बाय टाइम है ना, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। उसका टाइम हमने यहाँ पे जो रखा है ना, जो स्टार्ट टाइम था वो वैल्यू लिया है यहाँ से, ये स्टार्ट टाइम का वैल्यू, और हम बोल रहे हैं कि जब बाय हुआ होगा उसका टाइम ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगा इससे, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं और वापस से स्कैन करते हैं। तो अब देखिएगा तो इसमें कितना सिंबल आ रहा है। अभी स्कैन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 500 को स्मॉल कर स्क्रीन कर रहे हैं, ठीक है। तो 29 यहाँ पे सिंबल आया। इसमें से किसी का भी अगर देखिएगा तो जिससे हम लोग ग्लांट का देखते हैं, तो ये इसमें कब बना था, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर, जैसे इस कैंडल के ऊपर बना है, ठीक है ना, 2 कैंडल पहले जैसे आ गया। और अगर इसमें देखें तो किसी का SBI तो UBL का जैसे देख लेते हैं, UBL कब बना है, तो इसका अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बना है ना। तो कुछ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे आप ये देखिएगा तो UBL आ रहा है, हम लोग क्या चाहते हैं ना, इसके बाद अगर हम लोग स्कैन करते हैं UBL नहीं दिखना चाहिए हमें, राइट। तो अब जो ये स्टार्ट टाइम हुआ है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस से हम लोग इसका सेटअप करेंगे और इस टाइम वैल्यू को जो यूनिक्स फॉर्मेट में रहता है इसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। वापस से स्कैन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। लास्ट टाइम 29 रिजल्ट था, अब देखें तो 20 रिजल्ट है। अब इसमें देखिए तो कहीं पे भी आपको UBL को नहीं देखने को मिल रहा, राइट। अब जैसे पेट्रोनेट को देखते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग पेट्रोनेट सर्च करते हैं, पेट्रोनेट। तो इसका अगर हम लोग देखें तो ये इसी कैंडल के ऊपर बाय आया है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग सपोज स्किप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अब हम लोग आ गए, ठीक है। तो इसका देखिएगा तो अब फिर से हमें स्टार्ट टाइम मिला होगा। तो ये सब कैसे मार्क कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे अगर सेटिंग देखिएगा तो इसमें क्या किया हूँ, सबसे पहले यहाँ पे वार कीवर्ड में 2 डेज बाय टाइम 2 डेज सेल टाइम, इसको मैं इंट के साथ एने कर दिया हूँ। एंड यूजर से टाइम ले लिया हूँ, जो यहाँ पे मैं इसकी स्लाइड कर रहा हूँ ना, तो ये वैल्यू जैसे दिख रहा है, तो इनपुट डॉट टाइम लिया हूँ, उसमें टाइम स्टैम्प पास कर दिया हूँ, ठीक है ना। और जब ये यूजर टाइम इक्वल्स टू टाइम हो रहा है तो लाइन इन लेबल ये ड्रॉ कर दिया हूँ, जिससे आपको यहाँ पे ड्रैग करने में ईजी होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। और 12 स्टेट डॉट इज लास्ट है, तो लास्ट कैंडल के ऊपर ये मैं लॉक करके दिख रहा हूँ कि ये कब सिलेक्ट किया था हमने, उसका क्या वैल्यू है, तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा एग्जैक्टली। और जब जब आपका कोई भी कंडीशन हो रहा होगा जिससे आपको बाय और सेल मिल रहा होगा, तो उसका यूज करते हुए आप वहाँ पे उस समय का टाइम होगा ना, उसको आपको स्टोर करके रख लेना है, सिंपल सा। और ये तो हो गया जो हर कैंडल के ऊपर मिल रहा होगा, और इसको आपको प्लॉट जरूर से कर लेना, तभी आप यहाँ पे फिल्टर कर पाइएगा, ठीक है ना। तो अभी जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जैसे ये वाला प्राइस था, सॉरी टाइम था, ये वाला टाइम हमने सिलेक्ट कर लिया। और पेट्रोनेट हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैनुअल सेटअप करते हैं, वापस से इसमें वैल्यू में पुट कर दिया हूँ एंड अगेन स्कैन करते हैं। लास्ट टाइम 20 था, तो अब इससे भी और कम हो जाना चाहिए, 12 आ गया। तो इसमें देखिए तो कहीं पे भी पेट्रोनेट नहीं है, ठीक है ना। जैसे ABB है, तो इसका अगर हम लोग देखें ABB कब बना है, तो इसके बाद जरूर बनना चाहिए, तो इसके उसी कैंडल के ऊपर बना है ना। क्यों? क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल किया, और यहाँ से अगर सिर्फ ग्रेटर देन करते हैं तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। उस कैंडल के बाद से जो बन रहा होगा उसी का हमें वैल्यू दिखेगा इसमें। तो ये स्कैन, यहाँ पे स्कैन पे तो क्लिक करना पड़ेगा ना, ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब वो भी आप यहाँ से ABB गायब हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्कैन कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या होगा, आप किसी भी टाइम चार्ट ओपन करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लास्ट कैंडल
चैनल के ऊपर यहाँ पे स्कैन करेंगे, है ना। आप चाहेंगे कि 2-3 घंटा पहले का भी आपको सिग्नल दिख जाए, ठीक है ना। या फिर जैसे 5 मिनट के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है 1 आवर पहले किस में आया था, तो आप इसको स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ईजिली आपको ये फाइंड कर सकते हैं और अच्छा खासा आप स्क्रीन कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स को। जैसे मैं 500 का यहाँ पे लिस्ट लगा करके रखा हूँ, आपके पास अपना कोई कस्टम लिस्ट होगा तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, उसके ऊपर आप यहाँ पे इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या फिर कमेंट कर दूंगा, या आप खुद से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब कुछ और पॉइंट आप लोग को बता देता हूँ। ओके, तो ये थी कि आप पाइनस्क्रिप्ट कंप्लीट डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो हमारा बैच यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है ना। अप्रैल बैच का हमारा इसमें 4-5 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। इसमें आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स में सब चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर का आपको एक्सेस मिलता है और डायरेक्ट आपको पाइनस्क्रिप्ट का यहाँ पे शेयर करके रखा हूँ सभी लोगों को, ठीक है ना। डायरेक्टली आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। आपको उसका कंप्लीट डिटेल्स इसमें जो जैसे यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ है सभी पॉइंट में एक्सप्लेन करके रखा हूँ, ठीक है ना। इसका आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। और देखिए जैसे यहाँ पे राइटिंग फर्स्ट स्क्रिप्ट में दिखाते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से मैं इमेज वगैरह के साथ भी सारे कंटेंट इसमें शेयर करते रहता हूँ, तो आप इजीली सभी चीज़ सीख सकते हैं पाइनस्क्रिप्ट में। यानी आप अपना खुद का एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बेस्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप पाइनस्क्रिप्ट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो जरूर से उसे एक बार विजिट करके देखिएगा कि क्या क्या कंटेंट है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।